एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियांशी और कैसे हो आप सभी। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं आई थिंक 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद ये व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सम्राट की जो मेडिसिन है रिलेटेड नेफ्रोटिक सिंड्रोम वो बंद हो चुकी है। टेस्ट नॉर्मल है, ऐसा कुछ है नहीं कि कंटिन्यू मेडिसिन करें। तो 5 साल हो चुके हैं। 5 साल के बाद में अभी मेडिसिन बंद है लास्ट 4 मंथ से। 4 मंथ आई थिंक हो ही चुके हैं, अक्टूबर से नवंबर दिसंबर जनवरी फेब। तो अभी बंद है। कोई भी किसी तरह का कोई प्रोटीन वगैरह नहीं जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। कोई स्वेलिंग नहीं है, किसी भी तरह का कुछ नहीं है। लेकिन कुछ और है। अब कुछ और क्या है वो है, एक्चुअली मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि 3 मंथ्स के बाद मुझे फॉलोअप लेना था, डॉक्टर से कांटेक्ट करना था। तो मैंने दोनों डॉक्टर से कांटेक्ट किया, सर गंगाराम हॉस्पिटल से भी, जहाँ सम्राट का रेगुलर जो पूरा हिस्ट्री उन्हें पता है, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया। बट वो मेरा जो डायरेक्ट होता है कनेक्शन। Mama, can I? Sorry for disturbing you in between. Can I share a one story with your friends? विच स्टोरी? Sharing is caring. मैं अभी व्लॉग बना रही हूँ सम्राट। ये बहुत अर्जेंट व्लॉग है जो मुझे अभी शेयर करना है। Okay. अच्छा ठीक है, ओके आ जाओ। अच्छा तो सम्राट एक स्टोरी अभी आपके साथ शेयर कर रहा है, तो ठीक है, ओके। Hello, my friends. My name is Samrat Chaudhary, and this is my mama. Today, I am going to tell you a one story. It is about sharing and caring. Can I start the story? यस। Yes. John was a selfish boy. He never shared his toys with anyone. His parents were worried as how to teach him about kindness and sharing. Then one day, John was returning from school on his new bicycle. As John was watching, a boy fell into a ditch and hurt himself. The boy cried, "Ah! Can't move my arm." John would never help anyone, but that day he felt sad for the boy. So he rushed to him and helped him stand up. John said to the boy, "Looks like you have fractured your hand. Sit behind me and I will ride you to the hospital." Later that evening, the boy's parents visited John and thanked him. "You are a very kind boy. God will always bless you." After they had left, John's father said, "Son, see the blessings you received by being kind and sharing." John understood the importance of being kind and decides to share always. Moral of the story is sharing is the best moral value. Thank you. ओके, थैंक यू, वेरी गुड। चलो अभी मैं करूँ? चलो बाय। Bye. How are you? सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं अभी ठीक है, तो मैं अभी कंटिन्यू करती हूँ। सो गाइज, मुझे डॉक्टर से कांटेक्ट करना था और सम्राट के जो डॉक्टर है वो है डॉक्टर PK पृथ्वी, सर गंगाराम हॉस्पिटल से। तो उनसे मैंने जब बात की, उनसे अपॉइंटमेंट लिया, तो उन्होंने अपॉइंटमेंट सिर्फ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए मुझे बताया। बट ऑनलाइन से मुझे थोड़ा सा मतलब एक सेटिस्फेक्शन एक नहीं मुझे लग रहा था कि होगा। तो बट उन्होंने मुझे फिर सजेस्ट किया, अगर आप ऑनलाइन से संतुष्ट नहीं हो तो फिर आप डॉक्टर कनवानंद से कांटेक्ट कर लो, वो आपको हॉस्पिटल में पेशेंट को, बच्चे को देख लेंगे। तो फिर मैंने अपना अपॉइंटमेंट डॉक्टर कनवानंद के साथ लगाया और फिर मैंने एक सेकेंड, मैंने जो उनसे कांटेक्ट किया था वो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, बताती हूँ। क्योंकि वैसे भी मुझे सिर्फ ये जानना था कि आप 3 to 4 मंथ, फर्स्ट टाइम नेफ्रोटिक सिंड्रोम की इतनी बड़ी बीमारी, भयंकर बीमारी है, और उसके बाद में हमने मेडिसिन बंद की है। तो 3 to 4 मंथ में क्या ऐसा कुछ चेंजेस हुआ है या फिर कुछ ऐसा है कि मतलब प्रॉब्लम
वापस से तो नहीं आ गई है, क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम ऐसे ही बीमारी है कि आती है जाती है, आती है जाती है। इसका कोई ऐसे नहीं है कि अगर ख़त्म हो चुकी है जा चुकी है तो फिर कभी नहीं आएगी, आना जाना लगा रहता है। तो 4 महीने 3 महीने के बाद अगर मेडिसिन नहीं दी है तो उसके बाद क्या है क्या नहीं है, क्या रिज़ल्ट है। तो मैंने विज़िट की थी 7 फरवरी को। हाँ, तो मैं 7 तारीख को गई थी और मेरा अपॉइंटमेंट लगा था। तो उन्होंने सम्राट का वेट, हाइट, जो भी मेजर किया था वो सब इसमें मेंशन है, सब नॉर्मल है। वेट थोड़ा सा कम है अकॉर्डिंग टू एज और हाइट। तो उसके बाद में उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट दिए थे, वो टेस्ट मैंने कराए हैं, वो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। तो ये वो टेस्ट है, ये सारे टेस्ट उन्होंने मुझे लिख के दिए थे। और ये देख सकते हो आप, यूरिन रूटीन, किडनी फंक्शन KFT और ब्लड काउंट विथ और कंप्लीट ब्लड काउंट, SGOT, SGBT, ठीक है। तो ये सारे कुछ टेस्ट थे जो मुझे कराने थे और फिर मैंने कराए हैं। इसमें से मैंने आई एग्ज़ामिनेशन जो था वो नहीं कराया, क्योंकि वो मैंने अभी आई थिंक 3 to 4 मंथ पहले ही कराया था, तो वो नॉर्मल था, ऐसा कुछ नहीं था इसमें। और ये मेरे सारे टेस्ट कराए थे और इन टेस्ट को कराने के बाद रिपोर्ट सारी नॉर्मल थी, ऐसा कुछ नहीं था। और मैं एक बार दिखाती हूँ, इसमें से टेस्ट के रिपोर्ट जो है वो ये रखे हैं, ये सब नॉर्मल है। तो जिसमें कोई भी प्रोटीन या किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन या डरने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बीमारी थी वो अब नहीं है, किसी भी तरह की रिपोर्ट में वो कहीं दूर दूर तक भी नहीं दिख रही है। तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं आई है। बाकी बहुत सारी रिपोर्ट्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सकती हूँ, वो वर्बली बस मुझे डॉक्टर अगर समझाएंगे तो ही मैं समझ सकती हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ सकती हूँ, तो जितना समझ सकती हूँ उतना आपको मैं समझा रही हूँ। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सम्राट की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, कोई टेंशन किसी भी तरह का कुछ नहीं है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। और इसकी रिपोर्ट्स देख के ऐसा नहीं लगता है कि ये नेफ्रोटिक पेशेंट है। तो अभी दूर दूर तक भी कहीं बीमारी नहीं है। फाइनली मेडिसिन्स बंद हो चुकी हैं और मुझे रेगुलर जो डिपस्टिक मैं चेक करती हूँ उसके लिए भी मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया है कि अभी आप वो वीकली या ऐसे वीक में एक बार कर लिया ठीक है, कर लिया करो, डेली डेली उसको नहीं करने की ज़रूरत है। लेकिन वो मुझे आदत में हो गया है, तो वो मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे मैं थोड़ा सा रिलैक्स रहती हूँ, तो वो मैं कर सकती हूँ। बाकी सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। बस कुछ चीज़ें हैं बढ़ी हुई, वो है बढ़ी हुई भी कह सकते हैं, घटी हुई भी कह सकते हैं। तो कुछ 2-4 चीज़ें ऐसी हैं। और ये इनका है अल्ट्रासाउंड जो कराया था डॉक्टर ने, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। मैं एक बार इसकी रिपोर्ट्स भी आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये होता है, ये एक्चुअली में ये मैंने कराया था बेदी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक से, जो कि है ईस्ट पटेल नगर न्यू दिल्ली में। क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड जो मुझे डॉक्टर ने बताया था, एक सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन में आपको दिखाती हूँ, ये जो अल्ट्रासाउंड है, ठीक है, ये डॉक्टर लालपैथ लैब से नहीं हुआ। मतलब ये एक अंडरस्टैंडिंग नहीं था उन्होंने मुझे 3 ऑप्शन बताए थे इस अल्ट्रासाउंड के लिए कि ऐसे होगा तो ऐसे आएगा, ऐसे होगा तो ऐसे होगा। फाइनली उन्होंने मुझे बोला कि हम किसी सीनियर डॉक्टर की विज़िट कराएंगे, देन आफ्टर वो बताएंगे कि ये टेस्ट कैसे होगा और कैसे होगा। इसका कोई फिक्स अमाउंट उन्होंने मुझे नहीं बताया। तो फिर ये मैंने डॉक्टर कनावाना ने जो मुझे बताया था और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप यहाँ दिल्ली में कराओ, तो मैंने वहीं पे कराया और ये परफेक्टली वैसे ही हुआ जैसा वो चाहते थे। तो ये हो गया और ये कुछ इस तरीके का है, ये आप देख सकते हो। तो ये है इसकी रिपोर्ट और देख सकते हो रिपोर्ट इज़ नॉर्मल, कुछ ये परफेक्ट रिपोर्ट है इसकी जो मैंने कराया था 12 तारीख को, ठीक है। अब बात करते हैं टेस्ट आने के बाद, जो मेरा नेक्स्ट मैंने 12 तारीख को विज़िट किया था। तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग उसमें क्या जो टेस्ट की रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्रिप्शन दिया है और वो है ये। तो यहाँ पे डॉक्टर ने मुझे दिया है ये वाला प्रिस्क्रिप्शन के सम्राट को ये मेडिसिन देनी है। अब ये क्यों देनी है ये मैं आपको बताती हूँ।
तो इसमें ये जो मेडिसिन है ये कुछ मल्टीविटामिन्स के लिए है, कुछ है पेट के कीड़े के लिए, कुछ है विटामिन डी के लिए, कैल्शियम के लिए जो उसको कमी है। अब ये कमी कैसे हुई है ये थोड़ा सा अनअंडरस्टैंडिंग है डॉक्टर के लिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जो मुझे उन्होंने डाइट बताया है वही डाइट मैं देती हूँ सम्राट को। वो डाइट कोई ऐसे नहीं है कि मैं उसको स्पेशली इन मल्टीविटामिन्स के लिए, कैल्शियम के लिए या विटामिन डी के लिए दे रही हूँ। वो एक नॉर्मल डाइट है जो उसका रेगुलर चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा अप एंड डाउन है जो कि है कैल्शियम, विटामिन डी, और ये सब हम रिलेट नहीं करेंगे एक साथ, क्योंकि ऑब्वियसली विटामिन डी की कमी है तो बोन्स को इफेक्ट कर रहा है, वीक कर रहा है। दूसरी बात कैल्शियम की कमी ऑब्वियसली उसमें काउंट होगी, क्योंकि अगर विटामिन डी का प्रॉब्लम है तो कैल्शियम ऑब्वियसली होगा। तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा और डॉक्टर भी यही कहते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम ऐसी बीमारी है जो एक बार बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, फिर आती है, फिर ख़त्म हो जाती है, फिर आती है, फिर ख़त्म हो जाती है। तो इसको लेके एकदम रिलैक्स नहीं होना है कि हाँ अब तो ख़त्म हो चुकी है अब नहीं होगा। अगर थोड़ी भी विटामिन डी की कमी है तो विटामिन डी से भी एक होता है ना नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। जिन बच्चों में, जिन पेशेंट में विटामिन डी की कमी होती है उनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी इन्फेक्शंस होते हैं, मेडिसिन होती हैं और फिर वही वहाँ जाके रिलेट हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो अभी के अकॉर्डिंग मैं कराऊँ, आप कराओ या नॉर्मल पेशेंट भी कराएं, किसी और बीमारी के पेशेंट या एक नॉर्मल इंसान भी कराएगा तो उसका विटामिन डी कम होगा, कम ज़्यादा इस तरह के जो मल्टीविटामिन्स हैं, कैल्शियम है, इस तरह की कमी कम या ज़्यादा होती रहती है। तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। बट मेरा जो पेशेंट है, मेरा जो बच्चा है वो एक ऐसी बीमारी से अभी निकला है जो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेट करती है, लाइक विटामिन डी, कैल्शियम और ये सब, क्योंकि ये सब चीज़ें बोन्स को वीक करती हैं, ग्रोथ नहीं होने देती हैं, इम्यूनिटी को वीक करती हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो उनके अकॉर्डिंग, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, जो भी रिपोर्ट्स आई है डॉक्टर के अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे ये प्रिस्क्रिप्शन दिया है और ये मुझे देना है। बट मेरे दिमाग में एक चीज़, मैं अभी एक्चुअली में ये जो प्रिस्क्रिप्शन है और ये टेस्ट है इसको मुझे 12 तारीख को कराया था मैंने, और 12 को मुझे प्रिस्क्रिप्शन मिला था। उसके बाद में आज आई थिंक 20 हो गई है, तो मुझे एक हफ़्ता करीब हो गया, एक हफ़्ते से ज़्यादा ही हो गया। मैं कन्फ्यूज़न में हूँ कि क्या मैं ये मेडिसिन दूँ या नहीं दूँ, क्योंकि एक होता है ना कि मैंने 5 साल से अभी तक कोई एलोपैथी नहीं दिया है। तो मैंने अपने कई रिस्पेक्टेड पर्सन जिनसे हमारा कांटेक्ट है या जो सम्राट की बीमारी को अच्छे से जानते हैं, लाइक डॉक्टर हैं और कुछ और भी लोग हैं जिनसे मैंने इन 4 से 5 दिन में ना बिल्कुल मतलब हर जगह छान मारी है और हर जगह कांटेक्ट किया है, सबसे एक कंफर्मेशन लिया है। तो सबका कहना है कि ये किसी भी तरह का कोई अभी रिएक्शन नहीं देंगी, कुछ ऐसे एक होता है ना किसी भी तरह का कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, किडनी पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो ये मैं दे सकती हूँ। अकॉर्डिंग टू अदर पर्सन और डॉक्टर, एलोपैथी डॉक्टर, उनका ही कहना है कि आप ये एक बार देख लो। बाकी आप विटामिन डी के लिए और कैल्शियम के लिए अगर नहीं देना चाहते हो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट आप ये जो बैंडी प्लस है कीड़े मारने की दवाई है वो आप दे दो। तो उसको देने के लिए भी मेरे को 8 दिन हो चुके हैं। 8 दिन के बाद मैं आज फाइनली लेके आई हूँ और मैं दूँगी। तो वही होता है ना, हल्का सा एक डर होता है, तो मैं इसीलिए देना नहीं चाह रही थी। बट अभी मुझे बहुत थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है और मैं आज वो कीड़े मारने की दवाई दूंगी। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि अगर आप रेगुलर डाइट दे रहे हो, लाइक जैसे कि कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन डी की कमी होती है, तो किन पेशेंट को होती है जिनको एक अच्छी डाइट नहीं मिलती है। बट सम्राट की जो डाइट है वो तो नॉर्मल वही डाइट है, एग वो लेता है, ठीक है, मशरूम भी लेता है, रेगुलर डाइट है ये, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें दूध वो लेता है 1 से 1.5 लीटर पर डे, एक दिन का है, और जिसमें 1 बाउल भर के दही वो खाता है, ठीक है। सन बाथिंग कह सकते हैं, धूप में रहना। अभी 3 महीने जो सर्दी वाला सीज़न गया धूप में अच्छे से रहा है। और ये धूप में रहने का तो ऐसा नहीं है कि मैं फ़र्स्ट टाइम अभी धूप में रख रही हूँ, नहीं। धूप में रहने का उसका शोल्डर रिमूव करके, शोल्डर को और बैक बोन को और अपना पैर को बिल्कुल खाली करके ऐसे डायरेक्ट सन में मैं उसको बिठाती हूँ। उसका कलर भी फेड हो रखा है। तो अभी 3 महीने से रेगुलर, लेकिन उसके बाद भी ये विटामिन डी की कमी आई है। तो ऐसा हो सकता है कि आप जो डाइट दे रहे हो, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि आप जो डाइट दे रहे हो वो डाइट जो है बिल्कुल परफेक्ट है,
ठीक है। उसे खाने के बाद किसी को किसी भी तरह की ना मल्टीविटामिन की ज़रूरत होगी अलग से टैबलेट लेने की, और ना ही विटामिन डी के लिए आपको अलग से सैशे लेने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी आपके बच्चे में ये कमी है, तो ये कमी है, इसका मतलब आप जो डाइट दे रहे हो वो कहीं ना कहीं शरीर में नहीं लग रही है। और नहीं लगने का रीज़न क्या हो सकता है कि अंदर ही अंदर उसे कोई और ही खा रहा है। अब वो कोई और कौन हो सकता है, वो कीड़े हो सकते हैं, ठीक है। वो कीड़े हमें वैसे तो दिखेंगे नहीं, तो वो कीड़े अगर खा रहे हैं तो उन्हें मारना ज़रूरी है। तो फर्स्टली आप ये कीड़े मारने की दवाई दो और उसके बाद देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होता है। अगर मॉर्निंग में नेक्स्ट डे कीड़े निकलते हैं तो ऑब्वियसली यही होगा, और अगर कीड़े नहीं निकलते हैं, कीड़े की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कहीं ना कहीं फिर एंट्रेंस टैंक में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर लीवर पे कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि खाना ठीक से नहीं पच रहा है, तो फिर शरीर में लग नहीं रहा है, तो ये रीज़न हो सकता है। मतलब इन सब का जो एक निचोड़ निकला है वो ये है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम नहीं है, वो अलग है, सेपरेट अभी है, वो इस रिपोर्ट्स में कहीं भी नहीं है, ना ही अल्ट्रासाउंड में, एक्सरे में, किसी में भी रिपोर्ट्स में किसी में नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है वो है कि आपका जो बच्चा है वो अच्छी डाइट ले रहा है लेकिन वो उसके शरीर में लग नहीं रही है, तो उसे कौन नहीं लगने दे रहा है। अब एक नॉर्मल पेशेंट की भी हम बात कर सकते हैं, हम अच्छा खाना खाते हैं, हम ठीक से खाना खाते हैं, तो उसका क्या रिएक्शन होता है कि हमारे शरीर में वो दिखने लगता है। कुछ का शरीर होता है दिखने लगता है, कुछ का होता है कि नहीं दिखता है। तो अभी सम्राट उनमें से है कि उसका जो खाना पीना है, जो अच्छी डाइट है, वो दिख नहीं रही है। और जो सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है कि विटामिन डी की कमी, जबकि मैं 3 महीने से उसको रेगुलर धूप में ही रख रही हूँ, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। तो इसको लेके मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ। फाइनली मैं अभी आज दूंगी ये बैंडी प्लस जो कीड़े मारने की दवाई है, और कल क्या होता है उसके जो भी वो पॉटी करेगा उसमें अगर कीड़े निकलते हैं तो अच्छी बात है। मैं तो यहीं पे इस चीज़ को ख़त्म करना चाहती हूँ कि अगर कीड़े निकलते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा कि सिर्फ कीड़े की प्रॉब्लम है, इसी वजह से उसको वो शरीर में लग नहीं रहा है। और अगर नहीं निकलता है, ऐसा कुछ होता है, तो फिर देखते हैं कि क्या और कुछ टेस्ट होते हैं। तो ये था अभी का व्लॉग, बाकी सब कुछ नॉर्मल है डॉक्टर के अकॉर्डिंग, दोनों डॉक्टर के अकॉर्डिंग। हाँ, इसका रिप्लेसमेंट मैंने कराया था, जो प्रिस्क्रिप्शन मुझे दिया है एलोपैथी डॉक्टर ने, उसके अकॉर्डिंग मैंने फिर होम्योपैथी से भी कॉन्टेक्ट किया, क्योंकि देखो मैं दोनों डॉक्टर से सलाह लेती हूँ, दिखाती हूँ, मुझे दोनों डॉक्टर का एक आंसर चाहिए होता है कि मुझे क्या करना है, ठीक है। मैं खुद से सारे जजमेंट नहीं कर सकती ना, मुझे दोनों डॉक्टर के। तो मैं से 15 फेब को, तो मैं 15 तारीख को, देखो आप देख रहे हैं, 15 तारीख को मैंने फिर अपॉइंटमेंट लगाया अपना होम्योपैथी का, और वहाँ से लिखवाया। तो उन्होंने मुझे बोला कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम देख लो, किसी भी टेस्ट में अब है नहीं, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम है वो है कीड़े की, और उसको खाना नहीं लग रहा है मल्टीविटामिन की। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी खाने की चीज़ें बताई जो ऑब्वियसली मैं उसे देती हूँ, तो उनके लिए मुझे अलग से कोई डाइट चार्ट देने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें उसकी डाइट में अवेलेबल हैं। तो उसके लिए मुझे टेंशन यही है कि वो सब खाने के बाद भी अगर ये कमी आई है तो कहीं और कुछ प्रॉब्लम है। अब वो कहीं और क्या प्रॉब्लम है उसे जानने के लिए मैं एलोपैथी मेडिसिन दूँगी, और एलोपैथी में मैं जो अभी लेके आई हूँ वो यही है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैं दूँगी, क्योंकि देखो मैं दोनों डॉक्टर की बात मानती हूँ, क्योंकि मेरे लिए दोनों डॉक्टर ही बिल्कुल बेस्ट हैं। किसी ने मुझे कभी भी किसी तरह का कुछ ऐसा मुझे एक होता है ना कि ऐसा रिस्पांस नहीं दिया कि मुझे ऐसा लगे कि मैंने इनसे क्यों कांटेक्ट किया। मुझे दोनों ही डॉक्टर ने हमेशा बहुत अच्छे रिस्पांस दिए हैं, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। मेडिसिन्स मैंने होम्योपैथी खिलाई है सम्राट को, लेकिन फॉलोअप मैंने एलोपैथी का भी लिया है। तो एलोपैथी के अकॉर्डिंग जो वर्क हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है नेफ्रोटिक पेशेंट का, क्योंकि और भी पेशेंट मुझे मिले थे, और मैं उनकी सिचुएशन, उनकी कंडीशन मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि सबका पर्सनल एक मैटर होता है। तो बस यही प्रे करती हूँ कि वो जल्दी ही ठीक हो जाए। बट मेरा भी जो बेटा है, इन 5 साल में मेडिसिन मैंने दी है, होम्योपैथी दी है, और उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आया है वो सुपर्ब है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम इसमें कहीं तक भी दूर तक नहीं है। अभी जो है वो मैं ये दूंगी, मैं जो मेडिसिन लेके आई हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मल्टीविटामिन के लिए है A to Z सिरप, जो मुझे दिन में 2 बार देना है, सुबह और शाम। मतलब दिन में, सुबह शाम एकदम नहीं कर सकते हो आप, दिन में 11-12 बजे, और उस टाइम वही जो एक इवनिंग स्नैक्स टाइम और मॉर्निंग स्नैक्स होता है वो उस टाइम पे देना है मुझे, ठीक है। और ये है विटामिन डी के लिए, तो ये इस तरह के सैशे हैं। ये थोड़ा कॉस्टली है, मैं फ़र्स्ट टाइम ले रही हूँ, और मैंने कभी लिया नहीं है, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बट इस बार ज़रूरत है, और इस बार मैं एलोपैथी के साथ जा रही हूँ। तो एलोपैथी के अकॉर्डिंग ये सैशे मुझे देना है, तो मैं ये दूँगी। तो ये मुझे देना है सम्राट को, वीक में एक बार एक सैशे देना है। तो ये मुझे 2 दिए हैं उन्होंने। और
ये है कैल्शियम के लिए, 1 टैबलेट देनी है डेली का, ठीक है। और ये है बैंडी प्लस, ठीक है। तो ये मुझे 2 देने हैं, 2 आई थिंक 2 नहीं देने हैं, ये मुझे, ये है इसका प्रिस्क्रिप्शन। स्टार्ट एट बेड टाइम एट रिपीट सेम आफ्टर 15 डेज़। तो मैं ये अभी एक ही लेके आई हूँ और 15 डेज़ के बाद रिपीट, तो 15 डेज़ के बाद का बाद देखा जाएगा। प्लस फ़िलहाल यही है बैंडी प्लस, तो मैं आज ये दूंगी। और ये पूरी बॉटल देनी है जिसमें 10 ml है, तो 1 टाइम 1 बॉटल है ये, और ये है 33 रुपीज़ का, तो ये मुझे देना है, ठीक है। और इन सब का जो मैंने रिप्लेसमेंट कराया था होम्योपैथी से, जब मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही थी कि मैं दे दूं या नहीं दूं, तो ये भी मैंने ले लिया था, आप देख सकते हो। इसका प्रिस्क्रिप्शन ये रहा, ये होम्योपैथी के अकॉर्डिंग मुझे देनी है। और जिसमें कि ये ब्लू वाला है जो मुझे सुबह 7 बजे, 12 बजे और 6 बजे देना है नॉर्मल वार्म वाटर से। और वाइट वाला जो है ये, तो ये मुझे देना है 1:30 यानी कि दोपहर में, और रात को 10 बजे। जिसमें से पिंक टैबलेट है जो मुझे देनी है आफ्टर लंच एंड डिनर, और रेड 10 टैबलेट मुझे देनी है सुबह 11 बजे और शाम को 4 बजे। तो ये है वो, मैंने रिप्लेसमेंट तो ले लिया है, बट अकॉर्डिंग टू माई रिस्पेक्टेड पर्सन, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बोला है कि अभी कुछ टाइम के लिए होम्योपैथी मेडिसिन को आप थोड़ा सा साइड रख दो, और अभी जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हो वो, क्योंकि वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का नहीं है, वो जो ट्रीटमेंट आप दे रहे हो वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का नहीं है, वो है उसकी बॉडी में मल्टीविटामिन्स की कमी होना। तो उसके लिए आप एलोपैथी डॉक्टर के साथ जाओ अभी, और उनके प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करो और वही मेडिसिन उसे दो। तो मैं अभी वही दूंगी। अभी डॉक्टर ने मुझे बोला है कि बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत तो नहीं है, बट आप ये वाला अभी मल्टीविटामिन उसे दो, और मेन जो है वो कीड़े की दवाई है वो दो, तो उससे पता चलेगा। तो ये सब सोचने में मैंने 10 दिन निकाल दिए हैं। फाइनली आज मैं लेके आई हूँ और अभी मैं उसे दूंगी रात में, ठीक है। तो हमारा अभी डिनर हो चुका है, सोने का टाइम है, और मैं रैंडम ये एक वीडियो बना रही थी इसीलिए, क्योंकि मैं आज लेके आई हूँ 5 साल में पहली बार मैं कोई ऐसी एलोपैथी मेडिसिन सम्राट को दूंगी। पहले जो दूंगी वो होगा बैंडी प्लस सिरप, जिसका रिज़ल्ट कल सुबह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर ऐसा हो तो ज़्यादा अच्छा है, सिर्फ कीड़े तक की बात ख़त्म हो जाएगी, बाकी कुछ टेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी। तो रिपीट मुझे 15 डेज़ फिर वो देना है, तो मैं ऑब्वियसली आपके साथ ये शेयर करूँगी, ठीक है। तो मैं अभी देती हूँ मेडिसिन और इस व्लॉग को एंड करती हूँ यहाँ पे। मैं फिर मिलती हूँ एक और व्लॉग में आपके साथ। आई होप ये व्लॉग आप सबके लिए हेल्पफुल होगा, और आगे भी मैं आपके साथ अगर कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसके अकॉर्डिंग अगर थोड़ी भी हेल्प आपकी कर सकती हूँ तो डेफिनेटली करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा इस तरह के कमेंट नहीं आते हैं। अगर आएंगे तो ऑब्वियसली मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं शेयर करने के लिए नेफ्रोटिक पेशेंट के साथ। देखो है जो ज़रूरत है, जो किसी को हेल्प हो सके कि मैंने क्या उसका डाइट चार्ट बनाया था या क्या मैंने उसे खाने के लिए दिया है, क्या चीज़ अवॉइड की है, तो वो अगर किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं ये जो मेडिसिन है उसे देती हूँ और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं फिर एक और व्लॉग में आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय। तो ये कुछ वाइट कलर की है। मम्मी खाना पी जाओ, फिनिश तो बहुत बस। अभी मैं सुबह तक का वेट करूँगी। और मैं भी देखना था, ये देखो, अरे मुझे पता नहीं था इसका स्मेल कैसा है। जैसा इसमें एकदम चॉकलेट चॉकलेट वनीला आई है, चॉकलेट वनीला मिक्स है इसमें। अच्छा ठीक है, तो चलो अभी बस हो गया यहाँ पे। अब चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।